नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 440 वोल्ट का करंट दे दिया है। मामला दोहरी नागरिकता का है। लखनऊ बेंच ने राहुल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट का आदेश निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से वकील ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई करे। योगी सरकार की मांग को जज ने मंजूरी दे दी है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि हाईकोर्ट का ये आदेश राहुल के लिए कितना खतरनाक है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हाईकोर्ट का आदेश राहुल के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, राहुल गांधी की नागरिकता जा सकती है, राहुल गांधी का सब कुछ जा सकता है, राहुल गांधी को जेल हो सकती है, राहुल गांधी के ऊपर तमाम तरह के और भी कई सारे एक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं अगर ये मामला साबित हो गया तो। अब इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट समझ लीजिए, तब इस केस के बारे में बताऊंगा कि भाई क्या हुआ है। हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक एक व्यक्ति आदर वो हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है या किसी दूसरे देश का। वी डू नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। ये दिस इज वन ऑफ द रीजन सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकी, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने दस्तावेज दिया था और ये कहा था कि आप आईबीसीएस की जांच करा लीजिए। ये त्याग की मूर्ति, त्याग की देवी सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद, कोई पद नहीं छोड़ा। ये बकवास, ये चारण किस्म के पत्रकार लोगों ने पैसे खाकर दलाली करने में इन लोगों ने महानता की प्रतिमूर्ति बना दी सोनिया गांधी को। वीडियो है कि चिट्ठी लेकर के जा रही है राष्ट्रपति से मिलने कि ये लेटर ऑफ सपोर्ट, समर्थन पत्र है कि सब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। और बाप मीडिया वाले सारे लोग खड़े हैं। कैसे कैसे पहले के मीडिया वाले होते थे, अभी कहते हैं गोदी मीडिया। तुम तो पता नहीं चरण मीडिया थे, तलवे चाटने के अलावा कुछ नहीं। और मजेदार बात क्या है कि वो जो चिट्ठी था, सबसे ऊपर की जो चिट्ठी है उसमें ये लिखा हुआ, भाई समर्थन पत्र होता है ना, उसमें लिखा होता है कि आई सो एंड सो इलेक्टेड फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूएंसी हियर बाय सपोर्ट सोनिया गांधी फॉर प्राइम मिनिस्टर। सबसे ऊपर का लेटर लिखा हुआ था कि आई सोनिया गांधी इलेक्टेड फ्रॉम रायबरेली सपोर्ट सोनिया गांधी फॉर प्राइम मिनिस्टर। क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग, क्या बकवास कर रहे हैं। तो वहां डुअल सिटीजन का तो नहीं बन सके। तो पहली चीज तो ये प्रधानमंत्री तो दूर, तब तक तो उन्होंने चेंज कर लिया था। इनके ऊपर तो बड़ा मुसीबत आ जाएगा। क्या है मसला? मसला ये है, आरोप इनके ऊपर ये है कि ब्रिटेन के अंदर एक कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड, उनमें ये डायरेक्टर थे। उस समय डायरेक्टर थे जिस समय ये सांसद भी थे। और जो वहां जो दस्तावेज दिए गए, उस दस्तावेज में उन्होंने अपने आप को एक ब्रिटिश नागरिक बताया। वो जो रिटर्न उन्होंने और जो कंपनी की जो फाइलिंग वाइलिंग होती है उसमें, तो किसी व्यक्ति ने ये आरोप लगाकर, हालांकि कोई नई बात नहीं है, सारे लोग जान रहे थे, सारे लोग जानते हैं। कहीं राहुल विंसी लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, सारे लोग जानते हैं। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं, वो बार बार अपने बर्थडे में, क्रिसमस में, न्यू ईयर में जो गायब हो जाते हैं, वो परिवार के साथ जाते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं। तो खैर ये पर्सनल मसला है तो उसको उधर रहने दे। हालांकि नेताओं का कोई पर्सनल मसला होता नहीं है। तो ये केस हुआ, लोअर कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें जांच वाच नहीं करेंगे। तो ये मामला जो चला गया हाईकोर्ट में कहा गया कि भाई ऐसा है, ये क्या है मसला, क्या लेकर के आए हो, जरा सा जो है सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को भेजो, विदेश मंत्रालय को भेजो और जरा एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बता करके दो कि क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है। तो वो रिपोर्ट आई
तो रिपोर्ट आई तो पिछले सुनवाई में जो है उसको उसको खोला नहीं गया और उसके ऊपर टिप्पणी नहीं की गई। कल जो है खबर आ गई कि जज साहब ने उस रिपोर्ट को देखा, मामले में दम को देखा, सबूतों को देखा और ये कहा कि नहीं, ये मामला तो एफआईआर का है, जांच होनी चाहिए, इस पे तो जांच होनी चाहिए। मतलब प्राइमा फेसी कोर्ट को यह लग रहा है कि ब्रिटेन की नागरिकता का मामला, उसमें दम है, इसमें लग रहा है कि ये फंस गए हैं राहुल गांधी। अगर जज को लगता है कि ऐसे फिल्म जैसा कोई आरोप लेकर के आ गया है बेकार, या केंद्र सरकार ने ये कह दिया होता कि नहीं 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 कुछ नहीं है मामला, तो एंटरटेन ही नहीं करते, तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाता। अब प्रिलिमिनरी जांच के बाद जज साहब देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, जांच करो, सीबीआई से करो। तो योगी सरकार ने कहा कि भाई तो केंद्रीय एजेंसी का मसला है, सीबीआई के पास जाए, तो ये तो फंस जाएंगे, फिर तो ये फंस जाएंगे, इनकी नागरिकता कैंसिल हो जाएगी। और ऐसे में पीएम बनने का ख्वाब भी टूट। पीएम तो छोड़ दीजिए, एमपी नहीं बन सकते, वोट नहीं डाल सकते, आप इतना क्राइम कर चुके हैं। क्या लग रहा है कि अगर ये हो जाएगा देश की जनता इनको माफ कर देगी? इसका मतलब है कि हिंदुस्तान से आपको कभी प्यार ही नहीं है। और एक बात मैं कहता हूं बार बार, लोग ध्यान नहीं देते। आपको याद होगा 2014 में अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी का एक इंटरव्यू लिया था, उसमें टाइम्स नाउ में थे। तो जिस इंटरव्यू की वजह से उनकी पूरी किरकिरी हो गई, तो पूरा जो है अर्नब गोस्वामी से इसलिए कांग्रेसी सब नाराज रहते हैं। एक इंटरव्यू ने राहुल गांधी के पूरे करियर को तबाह कर दिया। तो खैर वो तो अलग कहानी है। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है मालूम है आपको? उस पूरे इंटरव्यू में ही नेवर सेड माय कंट्री। वो अर्नब से बात करते करते वो करे योर कंट्री, इंडिया, इंडिया हैज दिस, इंडिया हैज दैट, योर कंट्री हैज दैट। मेरे देश में इस तरह की भाषा वो बोल ही नहीं पाए। तो ये जो उनके लिए जो है, आप देखिए किस तरह की भाषा उन्होंने कल कही। प्रधानमंत्री के ऊपर आप इस तरह का कि मैजिशियन है, मैजिक नहीं चल रहा, और आपने बोलते बोलते आपके अंदर इधर इतना भूसा भरा हुआ है दिमाग में, आपने ये कह दिया कि बालाकोट स्ट्राइक जो था वो मैजिक था। मैजिक क्या? अनरियल। मैजिक क्या होता है? थिंग्स जो दिखता है होता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पे और ऑपरेशन सिंदूर को भी तुम मैजिक बता रहे हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? या किस तरह का संस्कार तो आपको दिया गया है कि देश और देश की सेना और देश की उसके सैक्रिफाइस और उसके वेलोर के ऊपर, उसके पराक्रम के ऊपर आपको जरा सा भी गर्व नहीं होता? चुल्लू भर पानी में लेकर डूब मरो। क्या आपको इस बात का जरा सा भी सेंस नहीं है कि आप जो कह रहे हो वो प्रधानमंत्री को घृणा करते करते तुमने अपने आप को हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की आत्मा, उससे तुमने घृणा करना शुरू कर दिया है। आप प्रधानमंत्री को मैजिशियन कहो, कोई बात नहीं, कुछ और बात कह दिए होते यार। आप आर्मी ऑपरेशंस को आप मैजिक बता रहे हो। ये आपके घटियापन का जो है, इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता। और ये आप जो घृणा का जो घृणा वाली राजनीति है, भाई इस मामले को दबाया भी जा सकता था इफ दे हैड गुड रिलेशनशिप। तो भाई ठीक है, विदेश में रहता है, ये होता है, चलो भाई कंपनी खुल गया, ये हो गया, वो हो गया। जो होना चाहिए पॉलिटिकल क्लास के बीच में, इस तरह का एनिमिटी पहले नहीं देखा गया। इस तरह की एनिमिटी नहीं देखी गई। इन्होंने तो अपनी फजीहत करा ली है ना। मुझे याद है उस समय प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी, और उनसे इंटरव्यू हो रहा था। मेरा सौभाग्य था कि उस इंटरव्यू में मैं भी बैठा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि भाई जब राजीव गांधी की मौत हो गई, ये सब कुछ हो गया, इनके पास घर नहीं था। लोग आए, सांसद भी नहीं थी, न राहुल सांसद थे, न सोनिया गांधी सांसद थी, तो कोई प्राइवेट घर में रहा गया नहीं। लोगों ने कहा नहीं नहीं सरकारी बंगला दो। सरकारी बंगला मिला।
किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। एक दो तरह के केसेस है। आप प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और जिस तरह की नफरत भरी जो भाषा और अपने जो तमाम चमचों को आपने जो है लगा दिया है सोशल मीडिया में गाली गलौज करना, आपके लिए किसी को कोई जरा सा भी कोई ममता नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री के समर्थक जब ये मालूम चलता है कि सोनिया गांधी बीमार है, सोशल मीडिया में लोग सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा है। डिह्यूमनाइज कर दिया आपने पॉलिटिक्स को, कि लोगों की आपकी संवेदना इस तरीके से खत्म कर दिया है, इस तरीके से आपने राजनीति को बिल्कुल गर्त में डाल दिया है कि किसी की तबीयत खराब होती है तो लोग कहते हैं कि अच्छा है, खत्म हो जाओ। ये आपके कारण हुआ है, ये राहुल गांधी की वजह से हुआ है। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। आप गाली गलौज करोगे और ऊपर से वो कहावत है ना कि जिसके घर शीशे के हों उसको पत्थर नहीं मारना चाहिए। पत्थर तो चला रहे हो, लेकिन अब इसका क्या करेंगे? नो मर्सी। कोई चीज, मतलब सीबीआई को अमित शाह ये इंश्योर करवाएंगे कि ब्रिटेन जाकर के एक एक परत, लेट नो स्टोन बी अनटर्न, कोई चीज छोड़ने का नहीं है, हर चीज को कुरेद कुरेद के निकालो ताकि राहुल गांधी को सबक सिखाया जा सके। तो ये तो बहुत बुरी तरीके से फंस गए। इसमें तो कानून भी साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा और जनता भी साथ नहीं देगी। ये इतनी बड़ी समस्या में राहुल गांधी फंस गए हैं। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। राहुल गांधी की समस्या ये है कि एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। समझने वाली चीज ये है कि वो अपनी हरकतों की वजह से फंस जाते हैं। ये मामला इसलिए खतरनाक है क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया रिपोर्ट में राहुल की दोहरी नागरिकता के पुख्ता सबूत दिए हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।